हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, हमने 10th और 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है। और 10th क्लास में बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो खत्म कर लिए हैं। कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैटिक्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम दो वीडियो में खत्म करेंगे, एक आज पार्ट 1 और एक सेकंड पार्ट 2। तो आज हम कुछ बेसिक बातों की और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अगर मैं एपी की बात करूं तो एपी आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि सर एपी क्या होती है। ठीक है, जहां हमारे हर एक टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम हो उसे हम एपी कहते हैं। तो यहां पे एक तो nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला बेटा जिसको मैं ए एन से डिनोटेड करता हूं, फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वेयर ए क्या है सर? ए है फर्स्ट टर्म। ए क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म है। एन क्या है सर? वेयर एन क्या है? एन मतलब है सर नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। और डी, डी का मतलब क्या है? डिफरेंस। डी का मतलब है डिफरेंस। बात क्लियर हुई? और ए एन का मतलब इसे हम nth टर्म या फिर मैं इसे क्या भी कह सकता हूं, लास्ट टर्म भी कह सकता हूं बेटा, nth टर्म या लास्ट टर्म। क्लियर बात है? ये nth टर्म का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला क्या याद रखना है तुम्हें? nth टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से अगर मुझे nth टर्म फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। वेयर l क्या है? वो लास्ट टर्म है। क्लियर बात है बच्चों? चलो फिर हमारी यहां से जो बात चलती है, पूरे फॉर्मूले एक ही बार बता रहा हूं, किसकी बात चल रही है? सम की। अगर मैं सम ऑफ एन टर्म्स की बात करूं कि अगर हमारे एन टर्म्स का सम निकालना हो तो बेटा दो फॉर्मूले काम करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू ए, क्या होता है बताओ? क्या फॉर्मूला होता है सर? एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बेटा नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा एस एन का? व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, तो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप इसको अप्लाई करिए, लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो ऊपर वाले को अप्लाई करिए। और यहां से क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और याद रखना है जिस पर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। क्या सर? व्हेन एस एन इज गिवन, जब हमें एस एन तो गिवन हो, एंड क्या? एंड वी वांट टू फाइंड ए एन। अगर हमें ए एन फाइंड करना हो देन आप क्या अप्लाई करोगे बेटा? देन अप्लाई करोगे आप ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस 1। बात क्लियर है? ये एपी के सारे फॉर्मूले हैं जहां हमारे बेसिक्स जो है काम करेंगे बेटा। इसी से रिलेटेड जो है एग्जाम में आने वाले हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ जो है वो लगाई है और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ कहीं कराता चलूंगा। क्लियर बात है बच्चों? चलो मैं आपको ये भी बता रहा हूं जो तुम्हारे होमवर्क में है वो भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको बेटा। एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपको खुद करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी में है। ठीक है, पेज नंबर आप देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 4 जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 7 एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूं। सबसे पहले यहां मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं बच्चों, वो आपको कौन सा क्वेश्चन कराने वाला हूं? ठीक है, यहां हमारा एक तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 इंपॉर्टेंट है। तो आप 11 का सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है 11 क्वेश्चन में। Which term of the AP will be 130 more than its 54 term? जब भी which term या कौन सी टर्म, यानी कि जो हमें पता नहीं है वो हमसे पूछ रहा है, आपको हमेशा n टर्म लेट करके चलना है। क्या लेट करके चलना है? nth टर्म। तो हमने कहा कि वो nth टर्म है जो किससे? 54th टर्म से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 132 ज्यादा है। तो देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बेटा, इधर देखना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11 का। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। बात क्लियर है बच्चों? देखो क्या एपी दी, एपी लिख रहा हूं मैं 3, 15, 27, 39 डॉट 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 डॉट। अब आपको मुझे यहां बताना है कि ए की वैल्यू कितनी है सर? ए की वैल्यू है 3। डी डिफरेंस कितना है? 15 माइनस 3 बोले तो कितना आया? 12 आया।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, कौन सी टर्म, हमें नहीं पता कौन सी टर्म, तो हम उसे क्या मान लेंगे, nth टर्म। तो इसका मतलब बेटा जो nth टर्म है an वो ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो सर वो किससे ज्यादा है, 54th टर्म से ज्यादा है। तो यहां क्या आ जाएगा, a 54। बात क्लियर है। चलो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 132 प्लस a 54। बेटा इसका मतलब क्या है, देखो जब यहाँ n है तो n माइनस 1 आता है, 54 है तो 54 माइनस 1 आएगा, तो 54 माइनस कितना आ जाएगा, 53d। बात क्लियर है। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर इक्वल लगाओ तो सेम साइन वाले जो है कट हो जाते हैं, तो क्या होगा भाई, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा बताओ सर यहाँ बचा हमारा, इनकी चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो कितना बचेगा बेटा, d की वैल्यू रखो जरा जल्दी से, बहुत जल्दी करके। तो n माइनस 1, n तो हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी है 12, और यहाँ आ गया 132 प्लस 53, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। कैलकुलेशन करो, तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 132 प्लस ये आ गया 12 3 जा 36, कैरी आया 3, ठीक है, 12 5 जा 60, 12 5 60, और 3 कितना हो 63 हुआ। या इन्हें ऐड करो जरा। अच्छा एक काम और कर सकते हो तुम लोग, यहाँ क्या कर सकते थे, और इजी वे बताऊं बच्चों, और इजी कैलकुलेशन। बिल्कुल सर, हमने एक चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, उसमें क्वेश्चन था, तो 132 के जो फैक्टराइज होते हैं ना वो 11 इंटू 12 हो जाए, और 53 इंटू 12 है। अब क्या बेनिफिट हुआ, दोनों से 12 कॉमन है, तो n माइनस 1 इंटू में 12, n माइनस 1 इंटू में 12, 12 ले लो कॉमन, तो 11 प्लस कितना आया 53, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 और 1 हो गया 4, और 5 और 1 कितना हो गया 6, इसे इधर लेके जाओगे तो ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65। इसका मतलब 65 वो टर्म है जो 54th टर्म से कितनी ज्यादा है बेटा, 132 ज्यादा है। बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, एक डिविजिबल वाला क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, तो डिविजिबिलिटी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एक मैं करा रहा हूं, मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा, कौन सा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल पे ध्यान रखना, 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो देखो डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखो बच्चों यही इधर ही करा दूंगा डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो, डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा, पूरा चांस है 101%। देखो बेटा, तो सर डिविजिबल पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएंगे। तो देखो 7, सबसे पहले बताओ 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट नंबर, सर 3 डिजिट नंबर होते हैं 100 से स्टार्ट, कहां तक होते हैं 999 तक। हमें कौन से नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, तो कौन सा नंबर पहले 7 से डिविजिबल होगा, सर हमें नहीं पता, करके देख लो। तो 101, भाई एक आइडियल ले लिए, 100 के बाद 101 आता है, तो सर 7 एकम 7, 3 बचे 31 हुआ, सर 7 पंजे 35, यहाँ 35 होता तो कुछ काम बनता, लेकिन 1 है तो पहला नंबर पता चल गया, इसका मतलब 105, फिर तो 7 ऐड कर दो 112। अब सवाल उठता है क्या कि सर लास्ट टर्म क्या होगी, तो जो तुम्हारे दिल में आए, जैसे 999 को लेके देख लो, 7 से कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 2 बचे 9 आ गया, 7 4 जा 28, 1 आ गया 19 हो गया। फिर क्या हुआ सर 7 2 जा 14, अगर यहाँ 4 होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ 4 नहीं है 9 है, तो इसका मतलब यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा 4, तो हमें लास्ट टर्म भी पता चल गई क्या है 994। अरे बात समझे नहीं समझे, बिल्कुल समझे सर। तो अब क्या लेके चलना है बताओ जल्दी, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, ए और डी पता कर लो, काम बन जाएगा, एन की वैल्यू तो आ जाएगी। सर ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म 105, डी क्या है, डिफरेंस क्या है सर 112 माइनस 105, 7 से तो डिविजिबल कह रहा था सर, इसको क्या कहते हैं, ये तो लास्ट टर्म है, nth टर्म है। कौन सी टर्म है, nth टर्म। तो ए एन की वैल्यू कितनी दे दी बेटा 994, तो ए एन की वैल्यू क्या है, यहां से ए की वैल्यू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फाइंड करना था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स। तो ए कितना है 105, n तो फाइंड करना है, d कितना है बेटा, d है 7 इज इक्वल्स टू 994। क्या करना है, इसको उधर लेके जाओ, माइनस होगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105। चलो बेटा कैलकुलेशन करो जरा, कितना आया बताओ। सर 14 में से 5 गए तो 14 में से 5 गए, 9 बचे,
यहाँ 8 बचा और यहाँ 9 में से 8 गए तो यहाँ भी कितना बचेगा, 8 बचेगा। कैंसिल करो 7 से, तो 7 एकम 7 18 हो गए, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 127। तो 127 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 128। इसका मतलब 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने हैं बेटा, 128। बात क्लियर है। डिविजिबिलिटी का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप सेम तरीके से करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारे लिए। तीनों में से आपको तीनों क्वेश्चन जो है ये हाउ मेनी डिजिट वाले दोनों क्वेश्चन करने हैं। अरे बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा, अरे क्लियर है। फिर आपका होमवर्क में और इसमें से कौन सा क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं जो बढ़िया क्वेश्चनों में से है, तो आप इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 16 है बेटे, 16 आपका होमवर्क हुआ। अरे क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो जरा बेटे, इस पे से मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, कौन से वाला, ये दोनों एक से हैं, 19 और 20 दोनों सेम क्वेश्चन है। एक मैं करा रहा हूं, एक तुम लोग खुद करोगे, मैं सुब्बा राव वाला करा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। क्या कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। इसका मतलब पहली सैलरी उसकी 5000 रुपए है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो रहा है तो मतलब डिफरेंस आएगा 200। तो ये क्या है, ए, ये क्या है, डी। कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। कौन से साल, अब फिर से आ गया ना, कौन सा साल हमें नहीं पता, कौन सा साल, तो कौन सा साल हमें नहीं पता तो हम कौन सा लेके चलेंगे सर, एनवा साल, nth ईयर, तो एन को लेके चलेंगे। तो बस इसमें तो सर कुछ है ही नहीं, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे सर, ए की वैल्यू तो कितनी है, 19 का सॉल्यूशन है ये सर। ए की वैल्यू पहली सैलरी 5000 रुपए थी, डिफरेंस हर साल कितना बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है। कौन से साल में 7000 हो जाएगा भैया, nth ईयर में 7000 हो जाएगा, nth ईयर में 7000 हो जाएगा। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 7000 आया। बेटा a की वैल्यू कितनी है, 5000, n माइनस 1 डिफरेंस कितना है, 200 इज इक्वल्स टू 7000, 7000। इसको उधर लेके जाओ, हर क्वेश्चन का सेम प्रोसेसिंग है जहां n फाइंड करना हो, और ये बहुत इजी है बेटा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो 7000 में से 5000 चले गए तो कितने बचे, 2000 बचे, 2000 बचे। तो ये आ गया सर, इधर आया भैया 2000। फिर क्या करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये गया 10, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। यानी कि 11वें साल में जो सुब्बा राव के पैसे हो जाएंगे वो कितनी सैलरी हो जाएगी, 7000 रुपए हो जाएगी। क्लियर बात है बच्चों, आई होप सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बेटा इसी तरीके से एकदम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम को सीखने के लिए हमको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को आप जो है भेजो, और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको एग्जाम तक मिलती रहेगी। धन्यवाद।